आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर आपके लिए कौन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सिर्फ बनाने वाला ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला है और हमें चंगा करने वाला, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला और हर परिस्थिति में हमें संभालने वाला है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो आपको निराश नहीं होने देगा। अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं या कोई भी विचार या कोई भी बीमारी या किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको जो आपके जीवन में परेशानी है वो परमेश्वर को बतानी है, उसी ही वे में, उस सच में जो हम शायद खुद भी नहीं स्वीकार कर रहे होते कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, वो आपको देखना है और परमेश्वर से डिस्कस करना है। मेरा विश्वास है और मेरा पूरा मानना है कि परमेश्वर आपको आपके हर एक परेशानी में छुटकारा दिलाएगा। आमीन। ठीक है। मेरे प्रियो, एक दूसरे को माफ करने से परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है, इसलिए माफ करें और माफी भी मांगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। और उसके लिए आप सबका विश्वास में मजबूती का लाना बहुत जरूरी है। तो आज आप सब लोगों को मैं बस एक ही चीज बताना चाहूंगी जो शायद रह गई थी जब मैं बता रही थी। ठीक है, परमेश्वर आपके लिए कौन है। कोई हो जिसको नहीं पता है कि परमेश्वर उसके लिए कौन है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी परमेश्वर हमारा सब कुछ है। खासकर तब जब हम बहुत परेशानी में, मुझे नहीं पता क्योंकि हम सब जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं ना, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है, कई बार हम ये करते होते हैं कि हमारे जीवन में परेशानी तो है, ठीक है, हम उसे इग्नोर करते जाते हैं। परेशानी इग्नोर करने से कभी भी वो जो है ख़त्म नहीं होती है। कोई भी प्रॉब्लम या हम किसी विचारों से लड़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मुझ में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बीमारी का पहले पता होना चाहिए, तभी हम उसका इलाज कर सकते हैं। राइट। अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं या कोई भी विचार या कोई भी बीमारी या किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है, तो सबसे पहले आपको वो जानना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप उसके लिए या अपने आप के लिए उस परेशानी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने शायद बचपन से मुझे एक ऐसा जीवन दिया है जो हमेशा मतलब एक क्षमा वाला हृदय। मुझे नहीं पता कुछ भी हुआ हो, पर मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए एक होता है ना, लोग अभिशाप या किसी भी प्रकार का जो है दूसरों के लिए श्राप दे देते हैं जाने अनजाने में, उन्हें नहीं पता है, गालियों में चाहे जैसे मर्जी। पर परमेश्वर का धन्यवाद, मेरे जीवन में जिस भी मर्जी इंसान ने जो कुछ किया हो, चाहे जिस भी मर्जी इंसान ने मुझे कितना मर्जी क्यों ना दुखी किया हो, मैंने उसके लिए हमेशा प्रार्थना कर, परमेश्वर ने मेरी उन प्रार्थनाओं का उत्तर उनके जीवन में दिया है। हालेलुया। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, ठीक है, तो आज तक मैं ढूंढती होती थी कि शायद मुझे कोई इंसान मिल जाए, मुझे पापा मिल जाए, मुझे मेरी बहन मिल जाए, मुझे कोई भी मर्जी मेरे आसपास का या मेरा कोई कलीग मिल जाए, तो मैं उसके साथ बिठा के ना बोलती होती थी कि मुझे होता था कि मेरे लाइफ में ये परेशानी है, तो शायद मैं उसे बता दूँ, इससे मेरा बोझ तो हल्का होगा ही। ठीक है, पर जो सुनने वाला है ना, वो शायद मुझे कुछ बता दे या मुझे कुछ आंसर कर दे। ठीक है, तो उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया, ठीक है, कि जो परमेश्वर है, मैं परमेश्वर से क्यों नहीं पूछती हूँ ये चीज़
या मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर मेरा सब कुछ है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा दोस्त है, ठीक है, तो मैं उससे वो चीज़ें शेयर क्यों नहीं करती हूँ? मैं क्यों किसी इंसान को ढूंढ रही हूँ कि मेरी बात सुन ले? मैं पास्टर जी को ढूंढ रही हूँ कि पास्टर जी प्लीज़ मेरी ये बात सुन लो, क्योंकि वो हमेशा तो नहीं फ्री रहेंगे। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग उनके पास हैं, करोड़ों लोग, ठीक है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हैं उन किसी का ही बहुत बड़ी है, पास्टर जी किसी का ही बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उनके पास सिर्फ हम लोग नहीं हैं। तो कभी भी अगर आप आज ये कोशिश करना घर जाके, ठीक है, या रास्ते में ही क्यों ना, जहाँ मर्जी क्यों ना हो, आपके जीवन में जो भी परेशानी है ना, एक बार उस परमेश्वर पे सचमुच विश्वास करके, ठीक है, आप उससे बात करना शुरू करना। सबको, कितने लोगों को प्रार्थना करना आता है? आपको क्या लगता है प्रार्थना क्या चीज़ है? हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? प्रार्थना का एक तरीका आपके वचन में लिखा है, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, मत्ती में ही होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है, अब अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर स्वर्ग में अति पवित्र स्थान पे रहता है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, राइट। और इसमें लिखा है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, ठीक है। और इसमें लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। सब कहेंगे आमीन, ठीक है। ये हमारी प्रार्थना है जिसमें हमारे पूरे दिन भर की या पूरे जीवन भर की जो तकलीफ़ें हैं, दुख परेशानी, सब एक इसी प्रार्थना में है, जिस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है, ठीक है। अब जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हो वो तरीका है कि हम जो बातचीत है उस परमेश्वर से कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सुनता है, क्योंकि वो जीवित है परमेश्वर है, ठीक है। कोई भी परेशानी है उसके साथ आपको वो परेशानी रखनी है, ठीक है। अब जब भी हम प्रार्थना करते तो हम सिर्फ बोलते हैं, तो अगर आपने उससे बात कर ली तो सुनोगे कब? ठीक है, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो वो आपको महसूस होगा, क्योंकि मैं आज ये चीज़ें महसूस कर सकती हूँ, ठीक है। जो भी शांति से आपके मन में विचार आएगा ना, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा जब आप पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा या परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा ना, वो आपको खुद ब खुद पता लगेगा। उसके लिए मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी, पर हाँ, आपको जो आपके जीवन में परेशानी है वो परमेश्वर को बतानी है, उस ही वे में, उस सच में जो हम शायद खुद भी नहीं स्वीकार कर रहे होते कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, वो आपको देखना है और परमेश्वर से डिस्कस करना है। मेरा विश्वास है और मेरा पूरा मानना है कि परमेश्वर आपको आपके हर एक परेशानी में छुटकारा दिलाएगा, आमीन, ठीक है। और एक और मुझे आपको बताना था, वचन में भी ये लिखा है, ठीक है, लूका 9 का 18 से 36। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और उसके चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? परमेश्वर के चेले जब उसके साथ थे तो उन्होंने उससे पूछा, ठीक है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो उसके कुछ चेलों ने बोला कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वो तुझे वही कहते हैं, ठीक है, जिस तरीके से वो आया उसी तरह से तू भी आया है, और तू भी लोगों को उनके जो अपराध हैं, जिस तरीके से परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियाँ हुई थी कि वो उनके अपराधों से उनको छुटकारा दिलाएगा, राइट। और नेक्स्ट इसमें था, कोई व्यक्ति कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि तू एलिया है, कि वो भविष्यवक्ता है जो एलिया था, पुराने नियम में पढ़ा होगा एलिया के बारे में कि तू एलिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने पूछा, उसमें उत्तर दिया, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी आज कि आप परमेश्वर को किस रूप में जानते हो? आपके लिए परमेश्वर कौन है? लोग तो कहते हैं, ठीक है, ईसाई जो किसी भी तरीके का परमेश्वर को नाम दे देते हैं, परंतु आप सचमुच में उसको अपने जीवन में किस तरीके का मानते हो कि परमेश्वर आपके लिए कौन है, ठीक है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा, यो किसी से न कहना, क्योंकि पतरस ने उससे उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीही है, राइट। तो वो चीज़ हमें पता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, ठीक है, उसका पुत्र मसीह है, और वो जीवित और युगानुयुग वो हमारे साथ है। तो हमारा परमेश्वर इतना छोटा नहीं कि हमारी परेशानियों में या हमारी परिस्थितियों में हमारे साथ ना हो सके, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप तो बच चुके हैं, आप अगर विश्वास करोगे
तो आप बच चुके हो। ठीक है, तो जब आप अपने सराउंडिंग में जब जाते हो ना, आप जहाँ रहते हो, ठीक है, परमेश्वर कैसे लोगों के साथ रहता था, क्या किसी को पता है? चर्च में कैसे लोग आने चाहिए? पवित्र, बहुत पवित्र, जिन्होंने कभी पाप ना किया हो। चर्च, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। ठीक है, और प्रार्थना की ज़रूरत और अपने दुख को परमेश्वर के सामने व्यक्त करने की ज़रूरत किसको होती है? जो सचमुच में परेशान है, जिसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां चल रही है और उसने सचमुच में पाप किया है, वो आएगा, प्रार्थना करेगा। तो ये बात भूल जाना कि कभी भी चर्च में वो लोग आएंगे जिनका जीवन बहुत सिद्ध है, जिनके जीवन में कोई भी परेशानियाँ नहीं चल रही हैं। ठीक है, चर्च में वही लोग आएंगे जिनको बहुत परेशानी होगी और हमें उनको जज नहीं करना है। मैंने पिछले दिनों से मतलब लास्ट टाइम मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, बहुत टाइम से मैं वो चीज़ सीखते आ रही हूँ कि हमें जितने भी लोग आते हैं ना हमारे पास, उनकी सुनना है और उनको वचन के द्वारा आपको जो है एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देनी है कि परमेश्वर कौन है और उनके लिए क्या क्या कर सकता है। हम ये करते हैं कि लोग हमें आके बातें बताते हैं अपने जीवन के बारे में और हम जाके उनको आके 10 लोगों के सामने जो है वो बातें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्यों? उसने आपको वो विश्वास के साथ बताई, तो आपको भी वही करना है कि उसकी बातों के लिए गुप्त में जाके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आप देखोगे आपके जीवन में तो उन्नति होगी ही, पर आपके द्वारा जब लोग बचाए जाते हैं ना, उससे बढ़कर और खुशी की बात कोई नहीं होती है। मैं इसकी साक्षी हूँ, मैं उस परमेश्वर की साक्षी हूँ, क्योंकि उसने मेरे जीवन में जो है ये कार्य किया। तो परमेश्वर हमेशा भी उन लोगों के साथ रहता था। परमेश्वर कहाँ होता था? चर्च में, बार में? कौन बोलता नहीं होता था? परमेश्वर हमेशा किन लोगों के साथ रहा? चुंगी लेने वाले लोग, ठीक है, जो लोग पापी थे। और पापी लोग कहाँ पाए जाते हैं? हर उस जगह पे जहाँ पे लाइक हम बोलते हैं कि ये गंदी जगह है, यहाँ नहीं जाना, इनसे बात नहीं करना। ठीक है, परमेश्वर आया कि वो जो है पापियों को बचाए। तो हमें संसारिक लोगों का जीवन, हमें पता है कि वो उस चीज़ से घिरा हुआ है, तो हमें उसको उन चीज़ों से जज नहीं करना है, हमें उस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब यीशु मसीह आकर पापियों के बीच रहा है ना, तो जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम भी अपने सराउंडिंग में उन सब लोगों के साथ रहते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते होंगे ना, तो वो आज ही जाकर जितने उनसे जुड़े हुए लोग होंगे ना, तो वो उन सब के लिए आशीष का कारण बनेंगे, क्योंकि वो सब उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन। तो मुझे बस इतना ही कहना था, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र लोगों के साथ कभी नहीं रहा है, तो पवित्र कोई नहीं है। हम सब, मैं यहाँ आज आके बोल रही हूँ, तो मुझे नहीं, आपको नहीं पता है कि मैं अपने जीवन में किन किन सारे चीज़ों से जूझ रही हूँ, शायद जो मैं छोड़ना चाहती हूँ, जो मुझे पता है कि बाइबल के अनुसार गलत है, पर फिर भी मैं करती हूँ। ठीक है, और वो हम सब करते हैं। तो इसके लिए ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हम भजन गा रहे थे ना शायद दिन को सुबह, कि परमेश्वर ने हमारा जो नाम है अपनी हथेली पे खोद के रखा है, हर एक इंडिविजुअल का नाम, हर एक सिंगल पर्सन का नाम। ठीक है, तो हम हाथ पे किसका नाम लिखते होते हैं? मैक्सिमम देखना, बॉयज़ के हाथ पे नाम लिखा होगा, गर्ल्स के हाथ पे नाम लिखा होगा, लेडीज़ के हाथ में अपने पति का, मैक्सिमम टाइम अपने लवर्स का, राइट। तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने हमारा नाम तो लिखा ही, और उसकी हमारी जो सूरत है वो उसकी हथेली पर है। ठीक है, नाम को तेरी अपनी हथेली पर मैंने खोद रखा है। सो ही लव्स अस, राइट। सो उस प्रेम को समझो, क्योंकि वो सबसे बढ़कर है वो, और हम परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। तो आपको उसके गवाह बनना है, लोगों को जज नहीं करना है उनकी परेशानियों से, उनकी बातों से। हमको उन सब के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे आपके पास्टर ही क्यों ना, आपके पास्टर का परिवार, आपके आसपास के लोग। मेरा विश्वास मानिएगा, क्योंकि मैंने ये जो आशीषें अपने जीवन में देखी है ना, परमेश्वर ने मेरे लिए एक, मैं कभी भी इस चीज़ का जिक्र करती हूँ ना, तो मुझे रोना आता है। तो यही सब चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है, क्योंकि आपके सामने इतने चमत्कार हुए, खासकर आपके पास्टर का परिवार। तो आप लोगों से विनती है, अगर जीवन में आपको वही चीज़ें चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी हैं, इतने स्ट्रगल से तो गुजरना ही पड़ेगा, पर उसके साथ आपको जो विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर के साथ। ठीक है,
तो आप मैं विश्वास करती हूँ सारे घर जाके अपने आसपास के लोगों के लिए गालियाँ छोड़ के उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आमीन। सबको जय मसीह की।